गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में रहा करो यार। एक जिंदगी है तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ है, कोई भी दिक्कत होगी देखने में। मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह तुम्हारा सेशन ले लेता हूँ, तो मैं शाम को लेता हूँ ना, तुम्हारा मन नहीं लगता मेरी बातों में। आ जाओ, रेडी हो ना? अपनी कुर्सी की पेटी थाम लीजिए गाइस, आ जाओ, ठीक है। चलो भाई, करता हूँ तुम्हारा सेशन स्टार्ट। मुझे एक बात बताओ, लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कब कमाया है? जल्दी बताओ, कब कमाया? कौन सी सदी के बाद? सदी तो ज्यादा बोल दिया, कौन से सन के बाद कमाया? सन मतलब कौन से ईयर के बाद? जल्दी बताओ। 2001, 2002, 2003? नहीं भाई, 2016 के बाद। क्यों? क्योंकि 2016 में तीन चार चीजें हुई थी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 2016 में क्या हुआ था? तुम बताओ, पहले अपना दिमाग चलाओ, बताओ। 2016 में पेटीएम लॉन्च हुआ था। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 2016 में यूपीआई हुआ था। 2016 में जियो सस्ता हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी भाई। तो लोगों के पास ना नेट था, पेमेंट करने की वो थी भाई, ऐप आ गई, पेटीएम आ गया, हर चीज़ आ गई भाई। और जो डिमोनेटाइजेशन ने क्या करा था, लोगों को ना ये दिखा दिया था कि भाई पैसा जो है ना, कैशलेस इकोनॉमी बनने वाला है, तो नेट पे आ जाओ सारे। तो सब नेट पे आ गए थे। उसके बाद आया यूट्यूब का क्रेज़, क्योंकि जियो फ्री हो गया था। तो भाई दुनिया भर के लोग यूट्यूब पूरे दिन देख रहे हैं। मम्मियों के पास जियो आ गया। पहले भाई आप एक बात बताओ, 2013-14 में गूगल खोलते थे हम, अगर यूट्यूब चलाते थे ना, हमें नेट रिचार्ज कराना पड़ता था बहुत महंगा। तो घर वाले तो हमारे यूट्यूब चलाते नहीं थे, हम ही चलाते थे। फिर सब चलाने लग गए, तो हमारी इकोनॉमी होगी बूम। तो भाई उस टाइम के बाद लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ठीक है, क्योंकि भाई नेट सस्ता हो गया था, सब यूट्यूब चैनल्स आ रहे थे नए नए। जैसे यूपीआई आ गया था, यूपीआई के थ्रू 10-15 ऐप्स आ गई, पेटीएम आ गया, मोबीक्विक आ गया, फ़ोन पे आ गया, दुनिया भर की ऐप्स आ गई। इस चीज़ से पता नहीं भाई कितने बिजनेस खुले हैं। तुम सोचो, अगर इंटरनेट सस्ता हो चुका है, उससे दुनिया भर के बिजनेस खुल गए, हर बंदे के हाथ में फ़ोन आ गया। और क्या क्या हुआ था, क्या बताया था मैंने आपको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, भूल भी जाते हो तुम यार। एक हुआ था आधार। आधार जो है ना, वो भी उसी टाइम हुआ था 2016 में। पता नहीं इतने सारे लोगों के फिंगरप्रिंट से आधार लिंक हो गए थे। तो आपकी आइडेंटिटी मिल चुकी है, आपको नेट मिल चुका है, आपके हाथ में डिजिटल वो है, वॉलेट। तो भाई इतनी चीज़ें सीमलेस हो गई 2016 के बाद। तो इसी इन चार पांच चीज़ों को लेके हज़ार बिजनेस बने थे, समझे भाई? और ये सेम चीज़ अब किस चीज़ में हो रही है बताओ? एआई में। जो 2016 में नेट का रेवोल्यूशन हो रहा था, नेट आ रहा था भाई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हज़ार ऐप्स आ रही हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। अब चीज़ हो रही है एआई। अब एआई में आप क्या क्या कर सकते हो बताता हूँ आपको। तो भाई एआई क्या कर रहा है? अब आप गूगल खोलते हो, मैं तो खोलता नहीं भाई, कुछ भी देखना हो सीधा चैट जीपीटी, ठीक है। तो हर चीज़ बंदा चैट जीपीटी कर रहा है। बंदे को थंबनेल बना लिया चैट जीपीटी, मैं नहीं बनवाता भाई, मैं तो खुद ही बनाता हूँ, एक दोस्त से बनवाता हूँ। तो द थिंग इज़, हर एक चीज़ आज के टाइम पे एआई कर रहा है। नौकरी आपकी जाने वाली है, जो क्लर्क का काम कर रहे हो आपकी नौकरी खत्म होने वाली है, सरकारी नौकरी का तो छोड़ दो सिस्टम। तो आप एक चीज़ बताओ, आप एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हो बताओ? मैं ये नहीं कह रहा एआई गंदी है, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, एआई गंदी है। भाई एआई आ चुका है, आपको अपनी ज़िंदगी में उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नहीं करोगे, आप सोचते रहोगे, गाली देते रहोगे, "ये क्यों आ गया, ये भाई बेकार चीज़ है, ऐसे में कॉपी कैट काम नहीं करता, मैं खुद का ओरिजिनल काम करता हूँ"। क्या करो ओरिजिनल काम करके? चैट जीपीटी 2 मिनट में, जो आप 2 दिन में नहीं कर सकते, वो दो मिनट में करके दे रहा है, तो उसी को यूज़ करो ना तुम। तो भाई आज के टाइम पे एआई आ चुका है। अब क्या होने वाला है? एआई कहाँ पे आया है बताओ, जल्दी बताओ कहाँ पे आया है? एआई आया है Tier 1 सिटीज़ में, मोस्टली Tier 2 में भी आ चुका है, Tier 3 में भी आ चुका है। Tier 2, Tier 3 लोगों के पास अभी इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो? अगर कोई, एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश का फार्मर है, उसके पास हिंदी में एआई नहीं आया अभी, लिखवा के ले लो। ये वीडियो ना सेव कर लेना, और यही सेम वीडियो 5 साल बाद देख लेना। 5 साल बाद हर, बिल्कुल जो गांव में गरीब आदमी है ना, उसके पास छोटा सा फ़ोन होगा, और उसमें हिंदी वाली जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें एआई होगा। जैसे कोई क्रॉप उगा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, तो उसके बाद छोटा सा कुछ होगा जो बात करता रहता है, मैं इसमें क्या करूँ, आज आप खाद डालो, आज आपको पानी डालना है, आज आपको ये डालना है, आज आपको ये काटनी है, आज आपको उस सप्लायर को देना है, क्योंकि आपके एरिया में सबसे बड़ा सप्लायर वो है। हर एक चीज़ ऐसी हो जाएगी, मतलब ये समझ लो, आपको अपने से अपनी बातें को शेयर करनी है ना, किसी तीसरे बंदे से बात करनी नहीं, एआई से बात करो सीधा, लिखवा के कह रहा हूँ। तो भाई ऐसा तो है नहीं जो बंदा ये ऐप बनाएगा, जैसे जिसने हिंदी ट्रांसलेशन वाला एआई बनाया वो ये मेरी बनेगा। पूरा इकोसिस्टम होता है। आप स्टारबक्स पे कॉफ़ी पीने जाते हो, आपको बस कॉफ़ी दिखती है, उसके पीछे क्या क्या है? कोई बंदा कॉफ़ी उगा रहा है, फिर कॉफ़ी उगा के किसी बंदे को होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर भाई साहब ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर वो स्टारबक्स पे आ रहा है, फिर इसको फिल्टर कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। दुनिया भर की हज़ार चीज़ होती हैं एक कॉफ़ी के पीछे। आपको दिखती है बस कॉफ़ी, भाई मैंने कॉफ़ी पी ली, बस उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचते किसने सप्लाई करी, कहाँ से आई है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही आपको दिख रहा है बस एआई आ चुका है गाँव में। आप ये नहीं सोच रहे भाई एआई गाँव में आया कैसे? किसी बंदे ने गाँव में जाके पिच करा हुआ लोगों को, ये यूज़ करो आपकी मुसीबतें दूर करेगा, उसने ये पैसे कमाए हैं।
जो बंदा फ़ोन बना रहा है जिसमें AI है उसने भी पैसे कमाए हैं, क्योंकि आईफोन तो ले नहीं सकते हो, थोड़ा सस्ता फ़ोन लेंगे जिसमें AI इंटीग्रेट हो जाए। समझ रहे? माइक्रोमैक्स है, एक टाइम पे माइक्रोमैक्स आया था, क्यों चला था? सस्ते में भाई टच स्क्रीन फ़ोन दे रहा था वो। MI क्यों चला था? सस्ते में टच स्क्रीन फ़ोन दे रहा था। लिखवा के ले रहे हो, एक और कंपनी आएगी ऐसी जो जिसमें बस AI इंटीग्रेशन है, या यही जो आजकल की कंपनीज यही इंटीग्रेट कर देगी। तो भाई AI के हिसाब से अगर आप देखो ना, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। तो लिखवा के ले लो आप, अगर मेरी बातें सुन रहे हो ना, सेम बातें AI कर सकता है आपसे, यू विचार भाई बन सकता है वो आपका। तो भाई AI आ चुका है, AI को ये मत करो यार AI हमारी नौकरी खा जाएगा। भाई AI क्यों खाएगा आपकी नौकरी? आप AI को इंक्लूड करो ना अपनी ज़िंदगी में, इंक्लूड करोगे, साथी बन के चलो AI के साथ, भाई पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, जो चीज़ 2016 में हुई थी ना, 16 में क्या हुआ था, ये 4-5 चीज़ें हुई थी, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। AI आ चुका है, लोगों के पास भरपूर नेट है, पूरे दिन ChatGPT पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये कौन कर रहा है इस टाइम? जो Tier 1 ऑडियंस है। Tier 2 वाले अब भी भाई वो दुखी हैं, कैसे करें क्या करें, क्योंकि इंग्लिश में है, मोस्ट ऑफ द ChatGPTs आर इन इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज में नहीं है। आते ही भाई तहलका मचने वाला है, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, और ये होगा, ठीक है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो भाई, बताओ क्या क्या कर सकते हो, बताओ ना, जल्दी बताओ। या तो भाई आप डेवलपिंग साइड पे जा सकते हो कि आप AI बना रहे हो, वो बड़ा टफ हो जाएगा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि आप कोई कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो नहीं बहुत तगड़े जो बना लोगे। तो आपका रोल होगा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का। भाई मैं बता रहा हूँ, आगे का फ्यूचर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आज लिखवा लो, लोगों को बताना AI कैसे यूज़ होता है। तो AI खुद सीख लो, और दुनिया को ना, आप जैसे शहरों में तो लोगों को आता है यार, देखो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, मुंबई रहते हो तो लोगों को AI आता है, ChatGPT से बातें करनी आती है, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उनको प्रॉम्प्ट देना आता है। बट आप जा रहे हो भाई कहीं उत्तर प्रदेश के गांव में, आंध्र प्रदेश के गांव में, वहाँ पे लोगों को नहीं पता कैसे बातें करनी है। AI वहाँ पे भी आ चुका है, गूगल वहाँ पे भी है, ChatGPT वहाँ पे भी है। आज के टाइम पे जितना अगर आप AI लोगों को सिखा के पैसे कमा सकते हो ना, यार एक बात बताओ, एक कंपनी है, मैं आंध्र प्रदेश में कंपनी खोल के बैठा हूँ, मैं हूँ 50 साल का बुढ़ा, मेरे पास टाइम ही नहीं है AI पे, इतनी एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी उनकी सैलरी देनी है। आप उसको कहो जाके कि भाई आपने इतने एम्प्लॉइज़ रख रखे हैं, ये कम करो, इसका यूज़ करो, वो कहेगा मेरे से यूज़ नहीं होगा। आप उसको कहो कि मैं आपको सिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। भाई मैं बता रहा हूँ, दुनिया भर के AI कोर्स आ चुके हैं, देख लो तुम, हर जो बड़ी कंपनी है ना उसका AI कोर्स है। ज़ेरोदा का AI कोर्स आ चुका है, थिंक स्कूल एक यूट्यूब पे चैनल आपने देखा होगा जो केस स्टडीज़ बताता है, उसका AI ट्यूटोरियल आ चुका है। भाई हर कंपनी का आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि लोगों को पता है, लोगों को AI आता है बट ढंग से नहीं आता। अगर आप उसको लेवरेज करना सीख जाओ और सिखाने लग जाओ, अंधा पैसा भाई, अंधा पैसा। तो पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? AI सिखा रहे हो लोगों को, AI वो इंस्टॉल करेंगे, तो नई नई AI की ऐप्स आने वाली हैं, इंडिया में लिखवा के ले लो। जो ऐप्स आएंगी उनको प्रमोट करना पड़ेगा। इस टाइम आप AI की कौन सी ऐप जानते हो? बताओ। ChatGPT, मैं भी वही जानता हूँ, हज़ारों ऐप्स हैं। ChatGPT की टक्कर की ऐप्स हैं, समझ रहे हो? तो वो आपको पैसा देंगी कि आप भाई प्रमोट कर दो, AI वहाँ पे प्रमोट कर दो, तो आप प्रमोटर भी बन सकते हो। तो हज़ार चीज़ें जो 2016 में हो रहा था वो अब हो रहा है गाइस। सो AI को ना ये मत समझना कि इट्स हवा है, समझ रहे हो? तो भाई फ्यूचर AI है भाई, इससे रिलेटेड तुमने कुछ भी कर दिया। मेरा दोस्त चिराग जो हौज़ में जिसकी दुकान है अमेजोन में काम करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो पता है क्या कर रहा है? वो AI टूल बनाता है। मतलब ChatGPT जितना हाई फाई नहीं बना सकता वो, जैसे कोई कंपनी है, आप चैट सपोर्ट से बात करते हो, आजकल AI बात कर रहा है, कोई बंदा नहीं बैठा होता वहाँ, AI बता देता है आपको इशू क्या है, भाई मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, AI बता देगा ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत होती है। तो चैट सपोर्ट आजकल AI कर रहा है, तो वो चैट सपोर्ट बना के देता है US क्लाइंट्स को। पिछले महीने $10,000 कमाए हैं, महीने की बात कर रहा हूँ। $10,000 चेक कर लेना कितने होते हैं भाई। अभी स्टार्ट करा उसने 6 महीने पहले। और तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, AI कुछ भी, अगर भाई जो वो बना रहा है सॉफ्टवेयर, ऐसा तो है नहीं कि वो बना के खुद सेल कर रहा है, उसने वो भी रखे हुए हैं जो मार्केटिंग करते हैं, जो सेल करते हैं। तो भाई पूरा इकोसिस्टम है। AI के मार्केटर बन जाओ, AI को मार्केट करने लग जाओ कि भाई ये मेरा टूल है, आप इसको यूज़ करो। तो भाई बस, मतलब थोड़ा डीप है ये, मतलब इतना ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, सरफेस लेवल मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से बता दिया। बट AI जो बना रहा है, जो सेल कर रहा है, जो सिखा रहा है, जो यूज़ करना जिसको आता नहीं है वो सीख रहा है, समझ रहे हो? ये पूरा इकोसिस्टम है भाई। आप इस इकोसिस्टम में इस टाइम अगर आगे निकल गए, भीड़ को पीछे छोड़ दोगे। 2016 में भी यही हुआ था, नेट सस्ता हो गया, जिसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया बूम पे, जिसने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी बूम पे, क्योंकि भाई इन्वेस्टर्स को दिख रहा था भाई डिजिटल पेमेंट होने वाली है। तो फिनटेक स्टार्टअप्स 2016 में जितनी फंडिंग मिली है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, मोबीक्विक, पता नहीं दुनिया भर के, फ्री चार्ज, जो कुणाल कौन है, कुणाल शाह की भी तो थी एक, तो कोई जो भी थी भाई, दुनिया भर की फंडिंग दी है फिनटेक को, क्योंकि पता था कि इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन आने वाला है, कि अब कैशलेस इकोनॉमी होने वाली है यहाँ की।
ऐसा ही भाई एआई आ चुका है, तो एआई से रिलेटेड कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। अगर तुम्हारी कंपनी है ना जो बस एआई ऐप्स को प्रमोट कर रही है, आजकल किसको लोग प्रमोट कर रहे थे थोड़े टाइम पहले तक? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। दुनिया भर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी है जो इन्फ्लुएंसर को मैनेज करती है। वैसे मैं भी हूँ, मेरे को अगर कोई रील का काम आता है डायरेक्ट नहीं आता, एजेंसी के थ्रू आता है। तो भाई एजेंसी बनने वाली है एआई की, कि दुनिया भर की एआई ऐप है, मेरी एआई ऐप प्रमोट करो, एजेंसी बना दोगे तुम। तो भाई यही है, एआई के थोड़ा डीप पे चले जाओ, सीखो क्या है, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। इसमें जितना पैसा आ सकता है ना यार, इंस्टा आ चुका है ऊपर, यूट्यूब आ चुका है, सेम ही चीज़ें चल रही हैं। पैसा कमा लोगे, ये नहीं कह रहा पैसा नहीं कमाओगे, सही पैसा कमा लोगे। बट एआई अभी यहाँ है बिल्कुल लोअर स्टेज पे है, 1 साल हुआ है, 1-2 साल हुए हैं, एक लॉन्च हुआ, ऐसे जाएगा उसका ग्राफ। और इस ग्राफ पे तुम किसी भी सीढ़ी पे चढ़ गए, कहीं पे भी चढ़ जाओ, सीधा टॉप पे जाना है, ठीक है। तो भाई यही सेशन लेना था मुझे तुम्हारा, और तो क्या। और मैं तुम्हें क्या कह रहा था भाई, आपको बनेगा रैपर रैप करने वाला नहीं, रैपर मतलब जो हर चीज़ को रैप करके दे रहा है। इंस्टाग्राम है, 1000 चीज़ें चलती हैं उस पर, रैप करके कौन दे रहा है? मार्क ज़करबर्ग। उसने भाई खरीद लिया, वो आपको बस इंस्टाग्राम दिखता है, फोटोज़ आ रहे हैं, रील्स आ रही है, पीछे हज़ारों इंजीनियर्स हैं, हज़ारों भाई साहब मार्केटिंग वाले लोग बैठे हैं, हज़ारों ग्राफिक डिज़ाइनर्स बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या बैठे हैं, सर्वर्स बैठे हैं। मतलब सर्वर मतलब नेट भी तो चल रहा है आपका, फाइबर ऑप्टिक्स जा रखा है धरती के नीचे से, जो भाई कनेक्शन भेज रहा है। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल के नीचे आप फ़ोन करते हो, बस फ़ोन हो रहा है। आप कभी सोचते हो फ़ोन कर रहे हो आप, किसी दूसरा बंदा आपकी बातें सुन रहा है उसी टाइम, कितने कनेक्शन जा रहे होंगे, आपकी आवाज़ कैसे ट्रांसफ़र हो रही होगी। यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वहाँ रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर से कुछ हो रहा हुआ। तो जो बंदा इन सारी चीज़ों को रैप करके आपको दे रहा है, वो पैसे कमा रहा है। सबसे ईजी एग्जांपल है ऊबर ले लो। खुद की कोई ऊबर नहीं है, कुछ नहीं, उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया कि आओ भाई खेलो, तो रैप कर दी सारी चीज़ें भाई। उसने एक बंदे ने रैप कर दिया कि भाई बस आपको ऐप पे जाना है, सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइंड है। तो बस एआई में कुछ रैप कर दो, तुम रैप कर दो भाई। कठिन चीज़ है, बोलना आसान है, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बट कर दो भाई। अगर तुम्हें कोडिंग आती है, कुछ आता नहीं आती तो सीख लो। अगर तुम अभी कंप्यूटर साइंस करने की सोच रहे हो भाई, एआई में ऐसे हो जाना, तुम राजा बन जाओगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो। बस यही था आज का सेशन। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और कभी भी ना किसी चीज़ के पीछे भागो मत आप। मैं एग्जांपल बताता हूँ, पहले मैं नौकरी के पीछे भागता था, अप्लाई करता रहता था, चलो नौकरी लग भी जाती थी। अब मैं नौकरी के पीछे नहीं भागता। मेरे पास लिंक्डइन पे ना, मजाक नहीं कर रहा, इतने मैसेज रिक्वेस्ट आती है, नौकरी कर लो, आदो की आते हैं, आकाश भाई से दिलाते हैं, ठीक है। बट कल मैं मैसेज पढ़ रहा था अपना, एक बंदे का मैसेज आ रखा है, आई एम फाउंडर ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी, वन ऑफ द फाउंडर्स, नाम नहीं लूँगा, शांतनु नहीं है, जिनका पॉडकास्ट है, तो वुड लव टू मीट। मेरे को कुछ प्रोडक्ट मार्केट करना है अपना, मतलब ही इज़ नॉट वर्किंग विद बॉम्बे शेविंग कंपनी एनी मोर। तो भाई मतलब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, उनसे मिलने जाऊँगा मैं अब। तो आप कब पहुँचोगे वहाँ? जब आप खुद का टैलेंट दिखाओगे। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा होता, मेरे पास पैसे आ रहे होते, मेरा जो खुद का सेल्फ है, एक्सट्रोवर्टेड नेचर, लोगों की बातें करना, मार्केटिंग करना, जो सब भी करना है, बंदे को रियल सेल्फ देख के आपको रीच आउट करेंगे लोग। तो कभी भी जो आप हो ना, वो लोगों के आगे जाहिर करने में हेजिटेट मत करना। अगर तुम हेजिटेट कर रहे हो तो तुम अपने आप से वो धोखा दे रहे हो भाई, समझ रहे हो। तो जाऊँगा उस बंदे से मिल के आऊँगा, देखूँगा क्या कंपनी बना रहा है, क्या सीन है। तो कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ आपको कहाँ ले जाए भाई, कौन सी चीज़ आपको अगर कुछ नहीं करते तो तुम्हें खरबपति बना सकती है, जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू। ठीक है भाई, ओके। तो यही सेशन था आज के लिए। अब चलते हैं, बस बंदे से मिल के आते हैं, स्टार्टिंग है न्यू कंपनी, तो कुछ हेल्प करनी होगी कर देंगे उनकी। टॉपिक ऐसा लग रही है, जल्दी बताओ, है ना बढ़िया। 450 रुपये ब्लिंकिट से मंगाई थी। ब्लिंकिट से टोपी मिल रही है भाई आजकल। तुम देखो क्या क्या हो चुका है। तुमने 2016 में सोचा होगा फ़ोन पे दबाओगे घर पे दूध आ जाएगा, ये करोगे ये आ जाएगा। बस दारू वाली चीज़ नहीं आई अभी, दारू वाली आ भी नहीं सकती। मतलब बेंगलोर में स्टार्ट हुआ था एक स्टार्टअप कि दारू ऑनलाइन भेजेंगे, वो शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत चल भी रहा है, दिल्ली में नहीं हो सकता भाई, इतनी रेगुलेशन आ जाती है इसमें। बट तुम सोच रहे हो भाई, तो क्या क्या आने वाला है तुम ये सोच लो। अगर आपके फ़ोन पे अगर टैप करती 6 मिनट में बाइक आ रही है, सोचो ब्लिंकिट आपको कितना ईजी लगता है। वेयर हाउस बने हुए हैं, दुनिया भर के राइडर हैं, उनके पास ऑर्डर आता है, भाग के कोई जाता है, टालता है, बैग में लाता है। तो एक बंदे ने रैप कर दिया ऐसा, जिसने किसने करा था रैप? जो ग्रोफर्स का फाउंडर था, जिसने उसके बाद उसको दीपेंद्र गोयल ने बाय कर लिया था, जो जोमेटो का फाउंडर है। तो भाई उस बंदे ने रैप करा सारी चीज़ों को। तो बस रैप करने अकेले, रैप मतलब हर चीज़ों को कंबाइन करने का। अगर कोई एक चीज़ सोच रहा है, सच्ची बता रहा हूँ, कोई ऐसा अब तक आया नहीं है भाई, कहने की बात है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिसमें यार दुनिया भर की चीज़ें लगाते हो तुम। पहले मुँह धोते हो, फिर मॉइस्चराइज करते हो, सीरम लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, ऐसा प्रोडक्ट है। बस आपने, चलो मुँह तो धोना ज़रूरी है, खैर मुँह धो लिया, तो उसके बाद बस वो लगा लो। आपका सीरम का भी काम हो गया, मॉइस्चराइजर का भी काम हो गया, सनस्क्रीन का भी काम हो गया, पूरे दिन लगाए रखो उसे। भाई कितनी ईजी हो जाएंगी चीज़ें,
समझ रहे हो? आजकल आपको भी पता होगा, मैं भी भाई शैम्पू कंडीशनर अलग अलग यूज़ करना ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तुम्हारा भाई शैम्पू प्लस कंडीशनर, एक सीम बोतल में सारी चीज़ हो गई। लोग आलकसी हैं भाई लोग ना आलकसी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उनको हर चीज़ ईजी चाहिए भाई, हर चीज़ बस 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। तो लोगों की ये आसानी बढ़ाते हो। किस किस चीज़ में आसानी बढ़ा सकते तुम? आजकल यार एक चीज़ सोचो तुम, मतलब बंदे कितने दुखी हैं किन चीज़ों को लेके। जल्दी बताओ, बंदी सेट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डेटिंग ऐप्स आ गई। मतलब भाई बंदा घर बैठे बैठे राइट स्वाइप कर रहा है बंदी से मिल के। अरे तो सोचो यार, बस आपको ये सोचना है ज़िंदगी में हमारी दिक्कत क्या है, उस दिक्कत का समाधान हो चुका है तो बढ़िया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते तो कोई दूसरी चीज़। अगर कोई चीज़ हो चुकी है उसमें इंप्रूवमेंट करना ईजी है कंपेयर टू स्टार्टिंग अ न्यू थिंग। ऊबर ठीक है बना दी, ओला कॉपी है भाई, बाहर ऊबर ईट्स सालों से चल रहा है, इंडिया में जोमेटो। समझ रहे हो, ये कॉपी करना, हल्की सी इंप्रूवमेंट करके अपनी मार्केट इंडिया में स्ट्रॉन्ग बनाना ना, ये बढ़िया चीज़ है। बॉम्बे शेविंग कंपनी कहाँ ही जाती है भाई, बॉम्बे शेविंग कंपनी का जिलेट की कॉपी है, साफ साफ हर चीज़ जिलेट जैसी है, इसकी मार्केटिंग कर रखी है बढ़िया। बस भाई कॉपी कर लो, ऐसा नहीं कॉपी करना ख़राब होता है, बट अपना हल्का सा टच देके उसको बढ़िया कर दो, रैप कर दो। ठीक है भाई, रैप। जिम्मी बताने सुबह से क्या कर रहा है, देखता हूँ आज क्या है जिम्मी भाई। ये क्या कर रखा है आपने? हॉलीडे होमवर्क, अच्छा 2 महीने की छुट्टी चल रही है क्या आपकी? सही है भाई। ये हमारी भाई हैं, जिम में मिले थे हमें भाई, क्या हाल है भाई? डोले वोले बढ़ते जा रहे हैं यार। हाँ यार तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना आजकल। भाई कहाँ इतने आज स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो आप? क्या तुम्हें पता तो है जिस दिन मेरा शूट होता है उस दिन में कितने गाइस, शूट मैंने आपको बताया था, देख लो भाई। महीने बाद मत आ जाना जिम्मी के पास, चढ़ जाएगा तुम पे। भाई ने देखो, एक तो ये नहीं है, दूसरे वाली है यार भाई। ये अच्छा भाई, ये तो मैंने देख लो गाइस, ये तो इसकी है नहीं वजह से। अरे ये किसके लिए है भाई? ये किसको गिफ्ट देना है भाई? गलती से आ गई थी भाई ने वुमेन वाली मंगा रखी है। सही है यार। किसी की बंदी को चाहिए तो ले जाना भाई। और गाइस मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पता है कितना मोटा पैसा मिल रहा है तुम्हें? मैं छोड़ो यार, नहीं बता सकता। तो जिम्मी भाई इधर तो आओ एक बार, रील का हल्का सा ब्रीफ पहले तो दे दो लोंडो को, फिर रील के बाद देखेंगे ना क्या ब्रीफ है, क्या करने वाले हो आज। भाई देखो, अगर किसी में कमजोरी हो, ठीक है, शीघ्र पतन की बीमारी हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, अंग्रेजी भी तो होंगे। हाँ ओह सॉरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इंजेक्शन, कुछ प्रीमैच्योर इंजेक्शन, ठीक है, ऐसी कुछ भी बीमारियां हों तो मैं अभी एक ना ऐड करने वाला हूँ। सो जस्ट चेक आउट माय इंस्टाग्राम, और उस पर जिस चीज़ की ऐड करूँगा ना वो प्रोडक्ट ले लेना, और उनके उस ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज पे डीएम्स में जाके कमेंट करना है कि ये हम सिर्फ जिमी की वजह से आए हैं। ठीक है भाई, करते हैं। ओके गाइस, दिक्कत तो नहीं है तुम्हें कुछ ऐसी है? ऐसी वाली दिक्कत हो तो भाई दवाई भी भिजवा देंगे, ना उनके पास। हाँ डन है भाई, मैं खुद भिजवाऊंगा। तुम अगर मुझे डीएम करोगे ना स्पेशली, मैं खुद भिजवाऊंगा दवाई। ठीक है, ओके भाई। तो भाई जाते जाते तो मैं आउटफिट दिखा देता हूँ। टोपी, चश्मा कहाँ से लिया था मैंने, जल्दी बताओ। कोलकाता से। टोपी ब्लिंकिट से। शर्ट पता नहीं ज़ूडियो की है शायद ये। पैंट आ रखी है भाई। जूते दिखाता हूँ तुम्हें, जूते भी पता नहीं कौन सी कंपनी के। ठीक है भाई, आउटफिट है। रिलैक्स को रुक जाते जाते एक बार। ठीक है ना भाई, परफेक्ट है ना? चलो लेट्स गो। तुम भाई लोंडो की किचन देख लो एक बार भाई, देखना भाई। मेरा माल यहाँ रहता है भाई। प्रोटीन मूसली टोफू, ये देख लो भाई। नहीं भाई, मैं घर पे कर दूँ ना अपनी रसोई ऐसी, घर से भगा दे घर वाले। बहन तो बाहर ही रह, तू बाहर ही रह, घर मत आ जाइयो। केले भी मेरे हैं गाइस, ये देख लो तुम। फ्रिज देख रहे हो? प्रशांत का बर्थडे था 3-4 दिन पहले, जब से केक पड़ा है सड़ चुका होगा भाई। ब्रेड पता नहीं कितने सालों पुरानी है, देखो क्या लग चुका है इस पर, वाइट। ऐसा ही रहता है भाई सिस्टम। हम खुश हैं और ऐसे रह के, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें मज़ा आता है। तो चलो भाई लेट्स गो। 1000 करोड़ के मालिक से कुछ सीख के आएंगे। मैं ये नहीं सोचता कभी किसी से मिलने जाता ना कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ सीख के आएंगे भाई। इतने पैसे कमा रहे हैं, कुछ तो हमसे ज़्यादा ही पता है ना उसे, मेरे से ज़्यादा ही पता है ना भाई। मैं तो 1000 करोड़ नहीं कमा पाया, समझ रहे हो भाई? तो भाई जिस बंदे ने हमसे ज़्यादा करा है उससे जानने में कोई बुराई नहीं होती। लोग चौधरी बने रहते हैं, क्यों पूछे हम उससे? पूछ लो भाई, कुछ पता चल जाएगा। भाई दिल्ली की गर्मी यार,
देख रहे हो तुम गर्मी, सुपर हॉट। तो गाइस समझे आज के कुछ ज्ञान सेशन से? तुम नहीं समझे? समझे हो ना समझो, कमेंट आ जाना चाहिए। उत्कर्ष भाई वी लव यू। यार तुम्हें कह के करवाना पड़ता है ये सब यार। आज तक ऐसा हुआ है जब मैंने तुम्हें वीडियो में ना बोला वैसे ही कर दिया हो तुमने। कहना पड़ता है, कर दिया करो यार। सेशन लूँ ना लूँ कुछ भी करना हूँ, बस एक बार दिल खुश हो जाता है यार। कितना नहीं कर सकते मेरे लिए यार। भाई का दिल खुश रखोगे भाई साहब मैं तुम्हें खुश रखूँगा, समझ रहे हो भाई? गिव एंड टेक होता है हर जगह। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसे मैं ताली नहीं बजा सकता। मतलब अब कैसे बताऊँ, हाथ में फ़ोन है, समझ रहे हो ना? भाव समझा करो भाई के। चलते हैं भाई। एक तो यार गुड़गांव में जाम इतना लगा रहता है भाई, क्या करें अब। जाम में तो है, अब जीना ही है भाई, भारत में पैदा हुए हैं तो गाइस वहाँ पे ना कैमरा ऑन नहीं करूँगा मैं, अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है? समझ रहे हो ना? बाद में मिलते हैं आपको शाम को, बातें कर लें थोड़ा दिल से दिल की। तो गाइस आई एम विद द को फाउंडर ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी। तो सर एक बात बताओ, बोलो। इतना पैसा कमाने के बाद कैसा लगता है? यार पैसे नहीं कमाए यार, पर काम किया है, पैसे कहाँ कमाए अभी तक। अभी आईपीओ होना बाकी है। आईपीओ होने के बाद सर के पास, अब छोड़ो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो लाइक नाउ डेज किड्स आर रियली लॉस्ट, दे वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, सबको फाउंडर बनना है। तो कुछ एक एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हो, लाइक यू शुड वर्क ऑन दिस थिंग। थैंक यू। एक चीज़ आई थिंक keep learning, do what you're doing, but always learn salesmanship, yeah. How to sell, like whatever function you're doing, understanding your customer is the most important thing. हर चीज़ में सेल्स है गाइस। इफ़ यू आर लाइक अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी, यू कांट बी अ फाउंडर विदाउट नोइंग सेल्स, ठीक है? एंड वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आफ्टर सम टाइम यू गेट टू नो। व्हेन यू विल सी मी इन अ जी वैगन यू विल नो दैट यार ये जी वैगन तो मैं वैसे कहता रहता हूँ, बट यार स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स। चले ना चले वो अलग बात है, बट यू शुड, है ना? बाय बाय बाय। तो गाइस जितना मैंने सीखा है ना 20 मिनट में तुम्हें कोई MBA क्लास नहीं सिखा सकती, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ नेटवर्किंग। यहाँ पे लगा तुम्हारी, कहीं पे भी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाउंडर हो यार, आपको कौन रोक सकता है सर? लोगों को यहाँ लगा सकता है बाइक का है। हाँ लगा, धूप लग रही है, वो देखो वहाँ। ओ भाई दिस जिम इज रियली नाइस भाई। टू आवर्स है भाई साहब। गाइस इफ यू विल बी अ फाउंडर यू विल वर्क आउट इन अ प्लेस लाइक दिस। भाई कितनी बड़ी जिम है, बट वेट्स नहीं होते। लाइक इफ यू हैव अ फैंसी जिम यू डोंट हैव वेट्स। यू शो मी अ डंबल ऑफ 50 kgs, मतलब 50 नहीं 30 kgs भी नहीं होगा यहाँ, नहीं होगा ना? 25 इज राइट, मैं बता तो रहा हूँ यार। अभी मैंने बोला कि यार अगर हमारा स्टार्टअप चल गया आई विल बाय अ फ्लोर अबव यू। कह रहे मेरे से ऊपर जा ही नहीं सकता बिकॉज आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। बढ़िया बात, नीचे आ जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। आई लिव बिलो यू, कोई दिक्कत नहीं। सामने भी रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पे मेरा व्लॉग चल रहा है, घर का टूर नहीं दे सकता मैं अभी आपको गाइस। तो भाई रियली नाइस गाय, इनका नाम है भाई रोहित जायसवाल, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी। तो बॉम्बे शेविंग कंपनी अकेले शांतनु ने फाउंड नहीं करी है, उनका फेस है क्योंकि उनका पॉडकास्ट है, पर 4 लोगों ने करी है। सो अभी उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही क्विट करा है। क्विट क्या करा है, मतलब आधी कंपनी तो अब भी इनके स्टार्ट, अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ दूँ, कंपनी तो मेरा बच्चा ही है भाई, पूरा उसमें ब्लड एंड स्वेट दिया है। कुछ फिर बंदे को अलग अलग चीज़ें करनी होती है ट्राई, तो ही लेफ्ट इट, नाउ ही इज वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप। तो तुम्हारा भाई भी कुछ कर सकता है। तो गाइस नेटवर्किंग, मैंने क्या बोला था, जिंदगी में कुछ काम नहीं आएगा जितनी नेटवर्किंग काम आएगी। अगर मैं यहाँ किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे से कभी नहीं मिलता, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, लोग मुझे जान जाते हैं मैं कैसा हूँ, तो उनको भी लगता है चलो मिल लो भाई बंदे से, बिकॉज ही नो मी वर्चुअली। तो ये सीन होता है गाइज। ओके, बढ़िया बढ़िया बातें करी यार, सच्ची बता रहा हूँ। MBA क्लास हो चुकी है मेरी, मैं MBA में जाके भी इतना नहीं सीख सकता दोबारा। अगर MBA करूँ, एक बार तो करी रखी है, जितना मैंने आधे घंटे में सीख लिया ना, मार्केटिंग ये क्या होता है, कंपनी को ब्रांडिंग कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं। भाई इंडिया में एक शेविंग कंपनी बनाना जो जिलेट से कम्पीट कर रही है, आसान बात है क्या? जिलेट पता नहीं कितने सालों पुरानी ब्रांड है, एक ब्रांड आई अब भाई सब किल कर रही है, 30-40% मार्केट शेयर बॉम्बे शेविंग कंपनी का इस टाइम। भाई मजाक थोड़ी है यार। तो भाई इंडिया में जितनी एक्टर्स की इज्जत होती है ना, जितनी इन्फ्लुएंसर्स की होती है, उससे ज़्यादा फाउंडर्स की होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो इंडिया में पैसे लेके आ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर खुद पैसा कमा रहे हैं, वो नहीं लेके आ रहे।
भाई दुनिया भर की नौकरी देते हैं, समझ रहे हो, टैक्स देते हैं भारत सरकार को, तो इट्स गुड गाइस। तो यू शुड फोकस मोर ऑन नेटवर्किंग देन फाइंडिंग अ जॉब, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही जाएगा तुम्हारा। अब चलते हैं भाई फ्लैट पे हो रहा है भाई जिम्मे भाई का ड्यूरेक्स का शूट। देख के आते क्या, वहीं तो रहता हूँ मैं, देख के आते क्यों बोला मैंने, देखते हैं भाई, वहीं खड़े होके देखते हैं, पूरा हक है तुम्हारे भाई का हर कमरे में झांकने का। तो भाई उसमें कोई लड़की वड़की बुला रखी है सुनने में, इसलिए मैं गाड़ी भगा के जा रहा हूँ, लड़की भाग रहा जाए वो भाई, जब भी बुलाता है ना मतलब शूट वूट के लिए पता नहीं चलता कब आती है कब जाती है। मैं यार जिम्मी भाई अच्छी बात है, कह रहे यार तू लेट है, मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। देखते हैं भाई, आकाश को भी बुला रखा है भाई, कुछ तो इनका लोचा चल रहा है। मैंने आकाश को जिम्मी से मिलवाया, ठीक है, इनकी बातचीत चल रही है, पता नहीं क्या कुछ बुला रहे हैं भाई, ये जितना मेरे को लग रहा है। अब जाके चेक करते हैं क्या बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, हमारे बिना क्यों बुला रहे हैं। So guys, there's a competition going on, right? Yeah. So I have ordered Kerala Lady. मैंने नहीं करा, मैंने मारा ही नहीं है ना भाई।